हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कुछ कोलोकेशन से थे, हमारी वोकैब थी। इसी तरह से आज की वीडियो में हम कुछ वर्ड्स देखने वाले थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जैसे वीडियो नंबर 17 में इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इसी तरह से आज भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। और ये जो वर्ड्स है सारे के सारे वोकैब और क्लोज टेस्ट और ग्रामर, मतलब तीनों ही पोर्शन में इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे। और बस मैं यही कहूँगा कि मिस मत करना। क्लास अगर देखनी है तो एक साथ देखना, नहीं तो मत देखना। क्लियर? आ जाओ, पहले रिवीजन करेंगे हम। तो रिवीजन में देखते हैं, डे 18 का रिवीजन है हमारा। ठीक है, शायद एक बच्चे ने बोला कि सर नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई। जैसे हम कहते थे ना 1 to लेके 10, 11 to 20, तो शायद कहीं पर अब से एक दो वीडियो पहले जो ना नंबरिंग गलत हो गई। तो भाई नंबरिंग में चलो जो हुआ हो गया, डजेंट मैटर। जो हो चुका उसे तो सही नहीं कर सकते, लेकिन कंटेंट में देखना, कंटेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं पर नंबरिंग वो अपने हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चीपन वर्ड। चीपन हमारा वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कम करना। क्या होता है? कम करना, किसी की वैल्यू घटा देना, इस तरह से। क्लियर? तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा, चीपन हो जाएगा। क्लियर? तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएगा? डी वैल्यू। वैल्यू अच्छी, यानी कि वैल्यू मतलब किसी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होना, और डी वैल्यू मतलब इंपॉर्टेंस ना होना। अंडरमाइन, डिमिनिश, लोअर, डेप्रिसिएट और रेड्यूस, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखो, चकल। चकल होता है हल्की सी हंसी, जो चेहरे पे मुस्कान आती है। क्या आती है बेटे? चेहरे पर जो मुस्कान आती है। तो इस तरह, इस तरह, हाँ, ये जो चेहरे पे हल्की हंसी आती है उसे बोलते हैं लॉफ। गिगल, गिगल मतलब मुस्कुराना। ठीक है, स्नीकर, स्माइल, ग्रिन और टिटर, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना। क्या होता है बेटे? ढह जाना। क्या हो जाता है? ढह जाना, गिर जाना। फॉल इसका सिनोनिम है। ठीक, फॉल डाउन भी आ जाता है कभी कभी। क्रैश, ब्रेक डाउन, टूट जाना। क्रम्बल यानी कि लचक आ जाना। ठीक है, डिस्टिंग्रेट, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। फेल इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कलेक्ट। कलेक्ट होता है इकट्ठा करना। क्या होता है बेटे? इकट्ठा करना। तो गैदर इसका सिनोनिम हो जाएगा। असेंबल, असेंबल से ही बनता है हमारा असेंबली। ठीक है, इकट्ठा होना। क्लियर? एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना। होर्ड मतलब एक जगह कर देना। कंपाइल मतलब जोड़ देना। एमास मतलब भीड़ लगा लेना। नेक्स्ट है को कमिट। कमिट हमारा क्या होता है? समर्पित करना। कमिट क्या होता है बेटे? समर्पित करना। कमिट क्या होता है? एक ये भी होता है कि भाई अपना एक कमिटमेंट दे देना कि भाई अब तो मैं यही करूंगा। देखो इसमें कुछ मीनिंग लिखे हुए, टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल। इसका एक मीनिंग जो लिखा है, जो खास तौर पर होता है किसी कोलोकेशन के साथ, निगेटिव कोलोकेशन के साथ होगा, निगेटिव चीजों के साथ। ये होता है नहीं, ये कुछ गलत करना, कुछ गैर कानूनी करना, कुछ गैर कानूनी करना। क्लियर बेटे? तो डेडिकेट इसका सिनोनिम है, ये समर्पित को आएगा हमारा। प्लेज, शपथ लेना। डिवोट, भक्ति में खो जाना, किसी चीज के लिए लगे रहना, वही करना। एंड ट्रस्ट, यही हो जाएगा समर्पित करना। प्रोमिस, अपना प्रोमिस निभाना। ऑब्लिगेट, बाध्य होना। क्लियर? इसका नेक्स्ट वर्ड आता, अच्छा कुछ कोलोकेशन हमारे इसके सर देखना। अच्छा ये मक्खी बैठी। अच्छा कुछ कोलोकेशन हमने पढ़े थे। कमिट है, क्राइम, याद है ना? कमिट के साथ मतलब कोई ना कोई निगेटिव चीज होगी। क्राइम है, ऑफेंस है। ठीक है, मर्डर, रेप, फ्रॉड, रोबरी, वायोलेंस, टेररिज्म, एग्रेशन, ये सारी चीजें हमारी कमिट के साथ आएंगी। देख लेना आप। कंपेयर, कंपेयर होता है तुलना करना। कंपेयर क्या होता है बेटे? तुलना करना। इवेल्युएट, तुलना करना मतलब जांचना भी होता है, मूल्यांकन करना बेटे। ठीक है, मूल्यांकन करना, जांचना या मूल्यांकन करना। इवेल्युएट इसका सिनोनिम है। कॉन्ट्रास्ट इसका सिनोनिम है। रिलेट, मैच, कोरिलेट और एसेस। याद रखना ये इवेल्युएट और एसेस बड़े प्यारे ही वर्ड है, अक्सर एक साथ आते हैं। देखो कुछ वर्ड्स ऐसे जो हमारे एक साथ ही घूमते हैं। मैंने निम्बल और एजाइल कई बार बताया, मैंने कीन और एगोग बताया। ठीक है, मैंने इवेल्युएट और एसेस बताया। क्लियर? तो कुछ वर्ड्स हमारे एक साथ घूमते रहते हैं। अच्छा हमने बताया था कि कंपेयर के साथ कब टू आएगा, कब विद आएगा, ये आप देख लेना, पिछली वीडियो में बता रखा। नेक्स्ट है वो कंपनसेट। कंपनसेट होता है वर्ब जिसका मतलब होता है मुआवजा देना। क्या होता है बेटे? मुआवजा देना। डैमेजेस, मुआवजा होता है, और याद रखना ये प्लूरल नाउन होता है। क्या होता है बेटे? प्लूरल नाउन। डैमेजेस क्या होता है? प्लूरल नाउन। मेकअप फॉर एक प्रोवर्ब होती है जिसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। रिपे, पैसे देना, भुगतान करना। ऑफसेट, यही सिनोनिम है मुआवजा देना। रिड्रेस, रेक्टिफाई, रिकम्पेंस और
रीइम्बर्स, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आता कंसील। कंसील मतलब होता है टू हाइड समथिंग, मतलब छिपा लेना, कवर करना, मास्क करना, डिसगाइज करना, सप्रेस करना, कैमोफ्लेज करना, हाइड करना, ये इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखो कंसेंट। कंसेंट हमारा नाउन और वर्ब दोनों होता है, जिसका मतलब होता है सहमति, अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल का एक वर्ड और आता है सैंक्शन। क्या आता है बेटे? सैंक्शन। परमिशन इसका सिनोनिम जाएगा, कनकरेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा असेंट, सहमति देना, ठीक है। अकॉर्ड, सहमति देना, ठीक है। एग्रीमेंट, सहमति देना। नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉन्ट्रास्ट, सॉरी कंस्ट्रक्ट। क्या है बेटे? कंस्ट्रक्ट वर्ब होता है जिसका मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, किसी चीज को इन्वेंट करना। क्रिएट इसका सिनोनिम है असेंबल, फैब्रिकेट, डेवलप, इरेक्ट, बिल्ड। और एक और लिख लेना इन्वेंट। क्या लिख देंगे बेटे? इन्वेंट, ठीक है। एक और लिख लेना बेटे मेक। क्लियर? आ जाओ डे नंबर 19। आज इस वर्ड को देखते हैं। अच्छे वर्ड से आगे बढ़ने से पहले अभी भी कह रहा हूँ ध्यान से देखना, नहीं तो आपको दिक्कत पड़ सकती है। अगर वोकैब में दिक्कत नहीं पड़ेगी तो क्लोज टेस्ट में दिक्कत पड़ेगी, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो। क्योंकि कोई सी भी चीज़ देखो इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीएस पढ़ो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़े भाई, आप ध्यान से नहीं देखोगे तो दिक्कत आपको ही पड़ेगी। फिर बाद में दोष किस पे लगाओगे? टीचर पे। अपने आप पे फिर भी नहीं लगाओगे आप। क्लियर? क्योंकि स्टूडेंट तो कभी अपने आप पे दोष लगाएगा ही नहीं, टीचर को ही बदनाम करेगा। टीचर सभी मेहनत करते हैं, कोई भी टीचर ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, सभी टीचर मेहनत करते हैं। लेकिन बच्चे आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने आप को पहले ये तो चेक करो कि हम सामने वाले के लेक्चर से किस तरह से अटेंड कर रहे हैं। ठीक, एक ध्यान लगा के अटेंड करना होता है और एक ध्यान लगाकर अटेंड करना नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखो आप कैसे अटेंड कर रहे हैं। कन्वीनियंट, ठीक है, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट क्या होता है बेटे? एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सुविधाजनक। क्या होता है बेटे? सुविधाजनक। इसका मतलब करीब भी होता है, करीब मतलब पास। क्या होता है बेटे? करीब मतलब पास, करीब या पास। तो पहले इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, फिर सिनोनिम से देखेंगे, फिर सेंटेंस देखेंगे। यूजफुल यानी कि सुविधाजनक, और इजी और क्विक टू डू, मतलब इजी भी हो, यूजफुल भी हो और इजी हो कुछ करने में। नॉट कॉजिंग प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम से खड़ी ना करे, कोई ऐसी चीज जो प्रॉब्लम से खड़ी ना करे, आसानी से हो जाए, वो क्या होती है? सुविधाजनक। दूसरा मीनिंग है नियर टू ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी खास प्लेस के पास, किसी खास स्थान के करीब। इजी टू गेट टू यानी कि वहां पहुंचने में जो ना इजी हो, आसानियत हो, ठीक है, आराम से पहुंच जाए। जैसे हम कहते नहीं भाई, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम रूम कहाँ ढूंढते हैं? एग्जाम सेंटर से कोस मील ढूंढते या पास में ढूंढेंगे? सब पास में ढूंढेंगे। तो वो क्या होगा हमारा? कन्वीनियंट प्लेस होगा। क्या होगा? कन्वीनियंट प्लेस। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटे? इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। यूजफुल हो जाएगा। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। क्या होता है बेटे? उचित, ठीक है। सूटेबल उचित होगा, ठीक है। नियर करीब, एक्सेसिबल पहुंचने योग्य, जहां पहुंच हमारी आराम से हो सके। प्रैक्टिकल क्या होगा बेटे? प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिकल चीज होती है वो इजी होती है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब आसान, जहां में सुकून हो। अच्छा, प्रैक्टिकल सर इजी कैसे होगी? प्रैक्टिकल ऐसा है, देखो अगर तुम रूल सीखोगे तो कहीं ना कहीं तुम खो जाओगे। रूल सीखने से केवल एक ही क्वेश्चन होगा, और कॉन्सेप्ट सीखने से एक नहीं होंगे, हजारों बन जाएंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारी चीज़ों को इजी करता, रूल हमारी चीज़ों को डिफिकल्ट बना देता। तो इसलिए हम भी क्या पढ़ाते हैं? कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। हो सकता है कॉन्सेप्ट किसी की समझ में ना आए, ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, नहीं आए वो रूल पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आ जाओ सेंटेंस देखो। इट इज वेरी कन्वीनियंट, इट इज वेरी कन्वीनियंट टू पे। टू पे ये इंफिनिटिव है। क्या है बेटे? ये इंफिनिटिव। क्या है बेटे? इंफिनिटिव। इट इज वेरी कन्वीनियंट, ये बड़ा ही इजी है, ये बहुत ज्यादा इजी है। टू पे बाय क्रेडिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड। क्या? बाय क्रेडिट कार्ड। याद रखना जब बाय प्रीपोजिशन है और यहाँ पर दा आ जाएगा, दा, तो ये गलत होगा, ठीक है। दा आ जाएगा तो गलत होगा। आने वाले चैप्टर्स में मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। बस याद रखना बाय के साथ अगर क्रेडिट कार्ड लिखा या कोई तरीका लिखा, मेथड लिखा, ये क्या है बेटे? मेथड है। क्या है बेटे? मेथड। तो यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन के साथ कोई भी डिटर्मिनर का यूज नहीं होगा। द हाउस इज वेरी कन्वीनियंट सेवरल स्कूल्स, सेवरल स्कूल्स। याद रखना जब किसी चीज के करीब को दिखाना, ठीक है,
किसे दिखाना, करीब को। तो कन्वीनियंट अपने साथ क्या लेगा बेटे, फॉर प्रीपोजिशन लेगा। क्या लेगा बेटे, फॉर प्रीपोजिशन लेगा। क्या लेगा, फॉर प्रीपोजिशन लेगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द हाउस इज वेरी कन्वीनियंट फॉर सेवरल स्कूल। ठीक है, बहुत सारे स्कूलों के लिए जो हाउस है ये करीब में है। नेक्स्ट देखो। अच्छा बच्चे ये बताओ सर इस तरह से आप क्यों बता रहे हो, वोकेब का लेक्चर है तो वोकेब पे पढ़ा के छोड़ो ना भाई, दूसरों की तरह हम नहीं कर रहे, ये काम तो दूसरे भी कर रहे हैं ना, हम थोड़ा उनसे अलग करेंगे, क्योंकि ये हमारी चीज़ें जो ना बैकग्राउंड जो हमारा होगा वो मजबूत करेगा, और आने वाला जो टाइम है उसके लिए हमें ये ईजी होंगी। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो मेरी बातें एक एक शब्द याद आएगा कि कन्वीनियंट, जब नियर वाला मीनिंग दे रहा था तो सर ने बताया था फॉर आएगा इसके साथ, कन्वीनियंट के साथ सर इन्फिनेटिव भी आता, सर ने बता रखा है। ठीक है, कन्वर्ट बड़ा अच्छा प्यारा वर्ड है, इसमें भी देखेंगे। कन्वर्ट, कन्वर्ट होता है वर्ब जिसका मतलब होता है बदलना, जिसका मतलब क्या होता है बते, बदलना। वैसे कन्वर्ट से ही बन जाता कन्वर्जन, परिवर्तित होना, और खास तौर पे ये किसी रिलीजियन में बदलाव के लिए आता है, जैसे कोई हिंदू से मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम से हिंदू बन जाए, ठीक है, क्रिश्चियन से मुस्लिम बन जाए, तो वो जो होता उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बोल देते हैं, लेकिन वो जो कर रहा है वो है कन्वर्ट। ठीक, टू चेंज समथिंग इनटू, याद रखना एक बात, चेंज के साथ इनटू आता। ठीक, एक पॉइंट ही मिला, टू चेंज समथिंग इनटू, चेंज के साथ क्या आएगा बेटे, इनटू, चेंज के साथ क्या आएगा, इनटू आएगा। टू चेंज समथिंग इनटू ए डिफरेंट फॉर्म, मतलब किसी डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाना, किसी डिफरेंट फॉर्म में बदल जाना। क्लियर। और टू चेंज समथिंग, और किसी चीज को चेंज कर देना, सो देट, ताकि, सो देट कंप्लीट कंजंक्शन है, वैसे सो देट कंजंक्शन है, देट कंजंक्शन है, सो एडवर्ब है, जो एडवर्ब भी विशेषता बता रही है इस कंजंक्शन की। सो देट, ताकि, इट कैन बी यूज्ड फॉर ए डिफरेंट पर्पस, इस तरह से किसी चीज में चेंज हो जाना ताकि वो दूसरी चीजों के लिए यूज हो सके इजीली। दूसरा, टू परसुएड, राजी करना, परसुएड बताया था बेटे राजी करना, ठीक है, बहलाना फुसलाना, टू परसुएड राजी करना, ठीक है, पीछे पड़े रहना। समवन, किसी के, टू चेंज, बदलने के लिए, टू ए डिफरेंट रिलीजियन, ठीक है, किसी को बदल देना, किसी को कन्वर्ट कर देना, उसे क्या बोलेंगे हम, कन्वर्ट बोलेंगे। किसी को राजी कर लेना, परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, तो चेंज सुनने में चेंज के साथ इन आता, ध्यान रखना। ट्रांसफॉर्म, बदलना होता। अल्टर, मैंने तुम्हें बताया था अल्टर ई वाला क्या होता है बेटे, बदलना होता है। क्या होता है बेटे, बदलना होता। क्लियर। और अल्टर ए वाला, अल्टर ए वाला क्या होता है, होली प्लेस होता है। क्या होता है बेटे, होली प्लेस, पवित्र स्थल, जिसे बोल देते हम वेदी, पवित्र स्थल। मॉडिफाई, बदल देना बेटे, ठीक है। स्विच, स्विच कर देना यानी कि चेंज कर देना। अडेप्ट ए वाला, अडेप्ट ए वाला क्या होता है बेटे, अडेप्ट ए वाला अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना मतलब बदलना। क्या होता है बेटे, बदलना। ठीक है, यहीं पर अडेप्ट ई वाला आएगा। अडेप्ट ई वाला क्या होगा बेटे, कुशल होगा, कुशल मतलब स्किल्ड होगा। क्या होगा बेटे, स्किल्ड होगा। ठीक, यहीं पर आएगा अडोप्ट, ये क्या होगा बेटे, गोद लेना होगा, स्वीकार करना होगा। ठीक है, गोद लेना। ठीक, आ जाओ। माइक टाइसन, तुमने न्यूज सुनी होगी, माइक टाइसन कन्वर्टेड टू, टू आएगा ध्यान रखना, कन्वर्टेड टू इस्लाम इन 2024। माइक टाइसन जिसपे एक मूवी बनी लाइगर, ठीक है, उन्होंने क्या करा, क्रिश्चियन से वो इस्लाम में आ गए। ठीक है, क्रिश्चियन से इस्लाम में आ गए, पहले क्या थे, क्रिश्चियन थे, अब क्या हो गए, मुस्लिम बन गए। तो यहाँ पर कन्वर्ट के साथ क्या आ रहा बेटे, टू आ रहा। याद रखना, जब रिलीजियन में कोई चेंज होगा तो वहां पर कन्वर्ट के साथ क्या आएगा, टू आएगा। क्लोज टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा क्लोज टेस्ट, मैंने देखा है, इसका ध्यान रखना, मैं लेकर आऊंगा पक्का। दे कन्वर्टेड द स्पेयर बेडरूम, दे कन्वर्टेड द स्पेयर बेडरूम इनटू एन ऑफिस। अब मेरी बात सुनो, जैसे पहले हमारा ये क्या था, बेडरूम था, ठीक है, अब हमने इसे क्या कर दिया बेटे, अब हमने इसे ऑफिस बांट दिया, चार जगह डिवाइड कर लिया, ऑफिस बना दिया। पहले जो हमारा घर था हमने उसे अपना कोचिंग बना दिया, पहले जो हमारा रूम था हमने उसे किचन बना दिया। मतलब जगह तो वही है, जगह चेंज नहीं हुई, बस उसको शेप चेंज कर दी, उसकी शेप चेंज कर दी। तो वहां पर क्या आएगा बेटे, इनटू आएगा।
जब जगह वही रहे बस उसको डिजाइन कर दिया जाए, अलग डिजाइन में बदल दिया जाए, तो वहां पर क्या आता बेटे, याद रखना कन्वर्ट के साथ क्या आएगा, इनटू आएगा, कन्वर्ट के साथ क्या आएगा, इनटू आएगा। जब जगह चेंज ना हो बस उसका डिजाइन चेंज हो तो वहां पर क्या आएगा, इनटू। लेकिन जब जगह चेंज हो जाए, जब जगह चेंज हो जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा, टू आएगा। बड़ा ही दिक्कत पैदा करने वाला सवाल है, ध्यान रखना। जब जगह चेंज होगी तो टू आएगा, और जब जगह चेंज नहीं होगी बस उसका साइज वगैरह, उसकी शेप वगैरह, उसका डिजाइन वगैरह चेंज हो जाए तो इनटू आएगा। द स्टॉक्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड, कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू कैश। देखो स्टॉक्स क्या होते हैं, नंबर में होता, किस में होता बेटे, नंबर में होता, ठीक है। और ये क्या होता बेटे, ये हमारा मैनुअली होता, फिजिकल नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास नंबरों में चलता, जैसे हम पेटीएम से पैसे ट्रांसफर करते हैं, फोन पे से, गूगल पे से, जिससे भी करते हैं तो नंबरिंग दिखती है बस, और कुछ नहीं दिखता। लेकिन ये चेंज किस में हुआ, कैश में। ये फिजिकल फॉर्म होती, जो कैश होता फिजिकल फॉर्म, ठीक है। किसी की फिजिकल फॉर्म चेंज कर देना तो वहां पर क्या आएगा बेटे, टू आएगा, ध्यान रखना। क्लियर, मैंने इनटू और टू में फर्क बताया कन्वर्ट के साथ, कब टू आएगा कब इनटू आएगा। नेक्स्ट है को कोऑपरेट। कोऑपरेट क्या होता है बेटे, सहयोग करना किसी का, ठीक है, साथ देना, किसी के साथ हो जाना, किसी के साथ मिल जाना, उसे क्या बोलते हैं, कोऑपरेट। टू वर्क विद समवन, किसी के साथ काम करना, समवन एल्स, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीथिंग, इनके साथ क्या आता है बेटे, एल्स का यूज हो जाता। टू अचीव समथिंग दैट यू बोथ वांट, मतलब कुछ, कोई एक ऐसी चीज है जो वो भी चाहता है मिल जाए और ये भी चाहता है मिल जाए, दोनों लोग चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए। तो अब वो क्या कहते हैं, यार एक काम करते हैं, इसको इजी बनाने के लिए जो ना दोनों साथ में काम करते हैं मिलके, और दोनों इसे प्राप्त करेंगे और आधी आधी कर लेंगे, दोनों प्रॉफिट लेंगे, आधा आधा लेंगे। तो वो क्या करते हैं, कोऑपरेट कर लेते हैं, कोलाबोरेट कर लेते हैं, ठीक है। कोलाबोरेट, कोलाबोरेट, याद रखना कोलाबोरेट क्या होता है बेटे, यानी कि संगठन बना लेना, समर्थन दे देना, ठीक है। असिस्ट, असिस्ट का मतलब क्या होता है बेटे, हेल्प होता, मदद करना होता। एड होता, क्या होता है बेटे, एड, एड हेल्प असिस्ट होता है। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब मैं बताऊंगा, जैसे मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, वो भी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ बेटे। कन्वर्ट के साथ टू कब आएगा, कन्वर्ट के साथ इनटू कब आएगा, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट होता बॉस टाइप का, जो बॉस होता ना वो सहयोग करता ना कि आपको ये करना, आपको ये करना, तो वो क्या करता है, हेल्प करता, काम इजी करवा देता। अगर एक ही बंदे को सारा काम कर दिया जाएगा वो तो डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक। कैसे करना, जैसे कोई मिस्त्री होता, कोई काम करने वाला, तो उसे बताता कि बेटे ऐसे कर, उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। सपोर्ट, सपोर्ट असिस्ट हेल्प सेम है। वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर मतलब एक साथ काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोऑपरेट हो जाएगा। द टू यूनिवर्सिटीज, जो दो यूनिवर्सिटीज है, आर टू कोऑपरेट, भैया एक साथ होने के लिए तैयार है। इन कोऑपरेट, इन कोऑपरेट के साथ क्या आएगा बेटे, इन आएगा, ध्यान रखना। कोऑपरेट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो यानी कि न्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना, उसमें सहयोग करने के लिए क्या है, रेडी है। आई एडवाइज्ड माई क्लाइंट, याद रखना एडवाइज्ड के साथ वो लिख के देगा टू, लेकिन इसे काट देना, टू नहीं आएगा क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब होती। आई एडवाइज्ड माई क्लाइंट टू कोऑपरेट, ये इन्फिनिटिव है, याद रखना इन्फिनिटिव, टू कोऑपरेट फुल्ली विद द पुलिस। जब किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोऑपरेट करना तो वहां पर क्या आएगा बेटे, विद आएगा, क्या आएगा बेटे, विद आएगा कोऑपरेट के साथ। जब किसी चीज में सहयोग करना तो क्या आएगा, इन आएगा। जैसे तुम इस क्लास में मेरा सहयोग दे रहे, सहयोग दे रहे, आप वीडियो देख रहे हो मुझे फायदा होगा, ठीक है, आप सहयोग दे रहे, जब सहयोग दे रहे तो क्या आएगा, इन आएगा। और जब आप मेरे काम में मदद कर रहे, सर चलो हम भी आपकी मदद करते, तो वहां पर क्या आएगा, विद आएगा। नेक्स्ट है को कैजुअल, कैजुअल, कैजुअल को याद रखना काजल से, काजल चुरा के ले गए तुम्हारी आंखों से। जब इंसान काजल चुराता आंखों से तो पहले चुराने से पहले क्या करेगा, वो बहलाएगा, यानी फंसाएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, मनाएगा, ठीक है, बाबू सोना करेगा, जो भी करेगा, ये वर्ब है बहलाना, क्या होगा बेटे, बहलाना, क्या होगा बेटे, बहलाना, ठीक। टू ग्रेजुअली परसुएड, धीरे धीरे राजी करना, समवन किसी को, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, बाई बीइंग नाइस, बाई बीइंग नाइस, बाई बीइंग नाइस मतलब उसे अच्छा करके, उसकी तारीफ करके, ठीक है, उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट देके, उसे अच्छे अच्छे काम करके,
उसके जो भी है उस तरह से किसी को राजी करना, और मेकिंग प्रोमिसेस टू देम, और उससे जो प्रॉमिस किए वो पूरे करना। तो सामने वाला क्या हो जाएगा, बहल जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटे, चाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाम। चाम मतलब बहलाना फुसलाना, कॉक्स बहलाना, परसुएड बहलाना राजी करना, विडल धोखा देने के लिए बहलाना, बिगाइल धोखा देना, फ्लेटर चापलूसी करना, इंटाइस क्या होता है बेटे, ये होता है बहलाना। इंटाइस क्या होता है, बहलाना। एक वर्ड आता है इनसाइट, इनसाइट क्या होता है, दृश्य होता है, यानी ठीक है, यानी कि उकसाना होता। टेम्प्ट बहलाना होता, ल्योर लुभाना होता, याद रखना। एक होता इनसाइट, इनसाइट होता मतलब यानी कि उकसाना। कैजुअल के साथ somebody आएगा, फिर इनटू आएगा, याद रखना। कैजुअल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, इनटू आएगी, फिर V1 में ing आएगी, फिर V1 में ing आएगी, ठीक है, डूइंग वगैरह कुछ भी लिख दो, V1 में ing आएगी। क्या आएगी, V1 में ing। समथिंग, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो समथिंग आ जाएगा, कुछ नहीं है तो नहीं आएगा। वी डू अवर बेस्ट, हम अपना बेस्ट करते। टू कैजुअल, उसको राजी करने के लिए। रिच कंट्रीज, अमीर देशों को। इनटू हेल्पिंग, मतलब मदद करने के लिए हम अमीर देशों को राजी करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्रिटिसाइज। क्या होता है बेटे, क्रिटिसाइज होता है वर्ब जिसका मतलब होता है आलोचना करना। क्या होता है बेटे, आलोचना करना, मतलब यानी किसी चीज के बारे में बोलना, वो क्या कहलाएगा, क्रिटिसाइज। टू एक्सप्रेस योर डिसअप्रूवल, मतलब यानी कि अपनी डिसअप्रूवल, अपनी ना को बोलना कि भैया मेरी मर्जी नहीं है, ठीक, इस तरह से। डिसअप्रूवल के साथ याद रखना, डिसअप्रूवल के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक। टू एक्सप्रेस योर डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज को मना करना, ठीक है, आलोचना करना होता। और टू टॉक अबाउट दियर फॉल्ट्स, और उनकी गलतियों के बारे में बार बार बोलना, तो क्या होगा बेटे, आलोचना होगी। डिसअप्रूव सिनोनिम हो जाएगा कंडेम, निंदा करना होता। जज, किसी को आंकना होता। फॉल्ट, किसी की गलतियां निकालना होता। एनालाइज, एनालाइज होता छानबीन करना, ठीक है। सेंसर, ठीक है, सेंसर क्या होता है, निंदा करना, आलोचना करना। आ जाओ इधर देखो, रोनी डज, याद रखना यहाँ पर डज आ रहा, क्या रहा, डज। डज क्या है बेटे, डू फॉर्म है। क्या है बेटे, ये डू फॉर्म है। इसका एक कॉन्सेप्ट हाथों हाथ बता के चलूंगा। रोनी डज नथिंग बट, नथिंग बट, रोनी डज नथिंग बट। जब तुम्हें लगे ना नथिंग बट से पहले डू फॉर्म में से कुछ आया, डू डज डिड डन, डू डज डिड डन, तो नथिंग बट के बाद हमेशा V1 आएगा। क्या आएगा बेटे, V1 आएगा। ये नॉन फाइनाइट का एक कॉन्सेप्ट है, मैं सिखाऊंगा लाइव क्लास में सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बस आने वाला टाइम है बहुत जल्दी। रोनी डज नथिंग बट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन ऑल द टाइम। रोनी आलोचना और कंप्लेन करने के अलावा कुछ नहीं करता, हर समय केवल आलोचना और कंप्लेन करता रहता है एक दूसरे की। डॉक्टर्स हैव क्रिटिसाइज्ड, डॉक्टर्स क्रिटिसाइज करते हैं, डॉक्टर आलोचना करते हैं। किसकी आलोचना करते हैं, गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं, ठीक है। किस लिए करते हैं, फॉर, तो याद रखना क्रिटिसाइज के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। फॉर फेलिंग टू इन्वेस्ट इनफ इन द हेल्थ सर्विस, मतलब यानी कि जो इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट का के मेडिकल लाइन में इन्वेस्ट कम कर रही है, उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर्स आलोचना करते हैं, यार ये सरकार जो ना बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्ट कर रही है हमारे मेडिकल फील्ड में चीज़ों के लिए। नेक्स्ट देखो, क्रूशियल, क्रूशियल एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है बेटे, इंपॉर्टेंट। पहले वर्ड हमने पढ़ रखे, धीरे धीरे लौट फिर के वही आ रहे। समथिंग दैट इज क्रूशियल, कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, देखो ये लिखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट के साथ क्या आएगा बेटे, एक्सट्रीमली। बिकॉज, क्योंकि। एवरीथिंग एल्स डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि हर चीज़ उसी पर डिपेंड है। हर चीज़ क्या है, उसी पर डिपेंड है। जैसे कि आजकल हम लोगों का बिजनेस किस पे डिपेंड हो गया, हमारे मोबाइल पे डिपेंड हो गया। तुम किसी दिन देखो, ज़्यादा नहीं, एक दिन बिना मोबाइल के रह के देखो, पता चल जाएगा कि तुम्हारा और मोबाइल से कितना रिलेशन है, कितना तुम यूज़ कर रहे हो। क्लियर। तो एसेंशियल, याद है एसेंशियल के साथ मैंने बताया था बेटे टू आता। एसेंशियल, वाइटल, वाइटल होता है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। अच्छा ये सिनोनिम बहुत जरूरी इसका। सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ, बेकार। क्रिटिकल, याद है, ये भूल गए, याद कर लेना। क्रिटिकल क्या होता है, गंभीर भी होता, जरूरी भी होता है, ठीक है।
फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या होता है? जरूरी होता, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नेसेसरी, नेसेसरी क्या होता है बेटे? जरूरी होता। आ जाओ सिनोनिम देखो, दिस एड मनी, जो ये मदद वाला पैसा है ना, एड मतलब हेल्प, एड मतलब बेटे हेल्प, ये जो मदद वाला पैसा है इज क्रूशियल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है टू द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो क्रूशियल के साथ क्या रहा बेटे? टू आ रहा। ये जो मदद वाला पैसा है ना, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए बड़ा ही जरूरी है। टेली कम्युनिकेशंस प्ले ए क्रूशियल रोल, रोल आएगा या पार्ट आएगा, ये ध्यान रखना, इन दोनों में से एक आएगा, मैंने दोनों लिख रखे हैं, ठीक है, स्लैश लगा हुआ, ध्यान रखना, रोल आएगा या पार्ट आएगा, दोनों में से एक आएगा, ठीक। ये या वाला सेन है, या वाला। टेलीकम्युनिकेशंस प्ले ए क्रूशियल रोल या पार्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो याद रखना, जब तुम्हें ये कोलोकेशन मिलेगा, ये कोलोकेशन मिलेगा, तो आपके साथ जो ना, जो हमारा यानी कि क्रूशियल वाला सिस्टम है, ये जो क्रूशियल वाला सिस्टम है, इसके साथ क्या आएगा बेटे? इन आएगा। क्या आएगा? इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जब एग्जाम में आएगा, 1 मिनट, मक्खी और मच्छर से जो ना सीट बदल जाती है, किधर चलेगा? इधर चलेगा। जब एग्जाम में आएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फिल इन द ब्लैंक दे देगा, यहाँ दे देगा प्ले में, तो आपको पता नहीं क्या होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आंसर लगा लोगे, नहीं पढ़ा तो कहाँ से लगेगा आंसर? नहीं लगेगा फिर आंसर, फिर कहोगे सर हमारे नंबर नहीं आ रहे क्लोज टेस्ट में। भाई पढ़ो ना वो केब इस तरह से, पहली बार वो केब कोई पढ़ा रहा है इस तरह से वो केब, ये ध्यान रखना, तुम यूट्यूब छान लो, इस तरह से वो केब नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखो केलस, क्या होता है बेटे? केलस, केलस होता है हमारा एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है निर्दयी। क्या होता है बेटे? निर्दयी। नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स, केयर अबाउट आता है, याद रखना, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग और सफरिंग, मतलब लोगों की फीलिंग की कोई टेंशन ही नहीं है, तो क्या होगा? केयरलेस होगा, निर्दयी। मर रहा मरने दो, ठीक है। जैसे मान लो कोई होता है ना इंसान कि भाई हमारा दोस्त है, नहीं खा रहा खाना, मत खा, तेरी मर्जी भाई, खाया मत खा, रूम पार्टनर होते हैं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है तो टेंशन नहीं होती, ठीक है, इतनी टेंशन नहीं लेते। अब आ जाओ, वैसे लोगों क्या बोलेंगे? हम निर्दयी बोलेंगे, उनमें दया नहीं होती, उनमें दया नहीं होती, क्लियर। तो बड़े हार्श होते हैं, बड़े कर्कश होते हैं, ठीक, बड़े कड़वे टाइप होते हैं। रिजिड, कठोर होता है, क्या होते हैं? कठोर। अनकाइंड, दयालु नहीं होते, ठीक है। ब्रूटल, असभ्य होंगे, क्या होंगे? जंगली टाइप के। अनकंसर्न, जिन्हें कोई चिंता नहीं होती, अन मतलब नॉट, कंसर्न मतलब चिंतित, ठीक है। रूथलेस, निर्दयी, क्रूअल, निर्दयी। इनसेंसिटिव, मतलब उनमें सेंसिटिव नहीं है यार, वो सेंसिटिव नहीं है, उनके अंदर दया नहीं आती, भावना नहीं है उनके अंदर, ठीक है। इंडिफरेंट, वो उदास है, क्या है बेटे? उदास। इंडिफरेंट मतलब उदास, क्या होंगे बेटे? उदास। और उदास मतलब फीका, उदास मतलब फीका, उदास मतलब फीका, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी हो, मरे जिए कोई फर्क नहीं। आई स्टिल कांट बिलीव, मैं अभी भी यकीन नहीं कर सकता। दे वर सो केयरलेस, कि वे इतने केयरलेस थे, वे इतने निर्दयी थे। कोई मुझे बात बता रहा है या उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, वहां इंसान मर गया, उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बोला आई स्टिल कांट बिलीव, मैं अभी भी यकीन नहीं कर सकता यार वो इतने निर्दयी हो सकते। नेक्स्ट देखो कस्टम, बड़ा प्यारा वर्ड, नाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कस्टम होता नाउन, ये होता पिरथा, पिरथा मतलब रीति रिवाज, रीति रिवाज। समथिंग दैट इज डन बाय पीपल इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी बिकॉज इट इज ट्रेडिशनल, मतलब यानी कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी प्रथा जो सदियों से चलती आ रही, हमारे बुजुर्ग लोग, ठीक है, वो करते हुए आ रहे, जैसे तीज त्योहार होते हैं, ठीक है, ईद, दिवाली, सब ये सारी चीजें चलती भी आ रही, हमने तो अपने सामने से नहीं बनाई ना, ठीक, ये पहले से चलती हुई आ रही, तो उन्हें क्या बोलेंगे? प्रथा बोलेंगे। तो सिनोनिम देखो, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन क्या होता है बेटे? कस्टम ही होता है। हैबिट, हैबिट देखो आदत भी होती है, और हैबिट हमारे रीति रिवाज भी होते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हमारा यही होता, प्रथा होती है, प्रैक्टिस हमारी प्रथा भी होती है, याद रखना, और प्रैक्टिस हमारा अभ्यास भी होता है। रिचुअल, रिचुअल होता धार्मिक रीति रिवाज होते हैं खासतौर पे। कन्वेंशन, रीति रिवाज होते हैं। नॉर्म, रीति रिवाज होते हैं। अब आ जाओ इसके कुछ क्वेश्चन पे, देखो भाई, इट इज अवर कस्टम, ये हमारा, अब पहले तो यहां देखो, एक होता कस्टम, एक होता कस्टम्स। कस्टम तो मैंने बताया अभी, रीति रिवाज, क्या बताया मैंने? रीति रिवाज। और कस्टम्स क्या होता है बेटे? सीमा शुल्क,
या सीमा या शुल्क कार्यालय। शुल्क कार्यालय, एक मिनट रुकिए, शुल्क कार्यालय। क्लियर? बात एक ये, मतलब किसी टैक्स से संबंधित है। इट इज अवर कस्टम, ये हमारा सीमा शुल्क है या रीति रिवाज है। टू टेक ऑफ, टू टेक ऑफ, टेक ऑफ का याद रखना उतारना होता है। क्या होता है बेटे? उतारना। टू टेक ऑफ का मतलब क्या होता है बेटे? उतारना होता या उड़ान भरना होता है। क्या होता है बेटे? उड़ान भरना। टू टेक ऑफ का मतलब क्या होगा? उतारना या उड़ान भरना। उतारना क्या? सनग्लासेस उतारना आंखों पे से, चप्पल या जूते उतारना, कपड़े उतारना। तो उसके लिए क्या आता है? टू टेक ऑफ। टेक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक। और जैसे एरोप्लेन उड़ान भरा तो तब भी टेक ऑफ आएगा। इट इज अवर कस्टम, ये हमारा सीमा शुल्क है या रीति रिवाज है। टू टेक ऑफ अवर शूज व्हेन वी एंटर द हाउस, जब भी हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक, हम जूते चप्पल उतार देते हैं। ये क्या है? सीमा शुल्क या रीति रिवाज या प्रथा? सर ये प्रथा रीति रिवाज है। तो यहाँ पर कस्टम बिल्कुल सही है। एग्जाम में क्या करेगा? एस लगा के दे देगा, वहां हमें काटना पड़ेगा। शी वॉज स्टॉप्ड, उसे रोक लिया गया था। एट, एट प्रीपोजिशन है। एट प्रीपोजिशन खासतौर पे प्लेस की होती। किसकी होती बेटे? प्लेस की होती। किसकी होती बेटे? प्लेस की। उसे रोक लिया गया था रीति रिवाज पर या शुल्क कार्यालय में या सीमा पर, जो भी बात है। एंड क्वेश्चन, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी मालूम किए गए। सर जहां हम पे लेते, टैक्स लेते, कोई सामान बाहर से आता, वहां रोक लिया गया था, ठीक, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन किए गए थे। तो यहाँ पर कस्टम्स एस वाला आएगा। यहाँ पर कस्टम्स कौन सा आएगा बेटे? एस वाला आएगा। कौन सा आएगा? ये एस वाला, और एस वाला आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, सेकंड लास्ट वर्ड है सिनिकल। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको कई बार पैसेज की टोन में मिलेगा। जब पैसेज की आप टोन पढ़ोगे, ठीक है, थीम एंड टोन, तो वहां मिलेगा सिनिकल। सिनिकल होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है कुटिल। क्या होता है बेटे? कुटिल। मतलब यानी कि कुटिल उस चीज को बोलेंगे जो चीज सामने वाले को हम बोले और उसे बुरी लगे, ठीक है। मतलब तेज, कुटिल मतलब तेज। कुटिल मतलब तेज। तेज मतलब निंदनीय। तेज मतलब निंदनीय, सामने वाले को बुरी लग जाए, ठीक है। सामने वाले को क्या लगे? बुरी लगे, गलत लगे, ठीक। अनविलिंग टू बिलीव, जिस पर यकीन ना हो। दैट पीपल हैव गुड या ऑनेस्ट और सिंसियर रीजंस फॉर डूइंग समथिंग। क्या तुम्हारे पास भी, अच्छा तुम्हारे पास भी ऐसा हो सकता? तुम भी सही कर सकते क्वेश्चन। ओह, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी तुमसे इस तरह से किसी को बोलना। तो वो क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगी। उसके लिए तो निंदा लगेगी, लेकिन हमें क्या हो जाएगा? कुटिल हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे तीखा बोल ले। क्या बोल ले हम? तीखा। किसी के लिए कड़वा बोलना, ठीक। स्केप्टिकल इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिस्ट्रस्टफुल, जिसपे मतलब ट्रस्टफुल मतलब यकीन लायक, और डिस्ट्रस्टफुल मतलब यकीन ना लायक, जिसपे यकीन ही ना हो जाए ये भी कर लेगा या इस तरह से। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट मतलब आशावादी। सस्पिशियस, संदेह वाला। सार्कास्टिक, कहता ना सार्कास्टिक मतलब तेज तार, तेज तर्रार, मतलब यानी कि बड़े ही उचित अनुचित ढंग से किसी को कहना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। मॉकिंग, किसी की मजाक बनाना, इस तरह से। सिंस हर डाइवोर्स, जब से उसका तलाक हुआ है। शी हैज बिकम, 1 मिनट, शी हैज बिकम, वह बन गई। यहाँ पर ये लिखा है ना एस, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है बेटे? इस एस का मतलब हैज है, ठीक है। शी हैज बिकम वेरी सिनिकल अबाउट, सिनिकल अबाउट, सिनिकल अबाउट मैन, मतलब जब से उसका तलाक हुआ, जब से उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दिया है ना, वो आदमियों को लेके बड़ी ही कुटिल हो गई है, ठीक है, बड़ी ही सार्कास्टिक वे हो गई, यानी कि सारे आदमियों को बुरा समझने लगी, सारे मर्द लोगों को जो ना गलत समझने लगी कि ये तो ऐसे ही होते हैं, इस तरह से। तो मैं इसका मीनिंग बताता हूँ भाई, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। केलो, केलो एडजेक्टिव होता, अनुभवहीन, कहते एलो, इनसे ये काम नहीं हो रहा, केलो एलो, केलो एलो, इनसे ये काम ही नहीं हो रहा, इनसे वो के भी याद नहीं हो रही भाई, केलो एलो। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं बेटे? अनुभवहीन।
ए लो, ये तुमसे ये हुआ ही नहीं। हाँ, तो यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, यंग और विदाउट एक्सपीरियंस, यूज्ड टू शो डिसअप्रूवल, मतलब यानी किसी को नीचा दिखाने के लिए उसे बोलते हैं। तो नेव होता नेव, भोला भाला, मेरी तरह, नेव भोला भाला मतलब निष्कपट। इमेच्योर, जिसमें मैच्योरिटी ना हो, जो समझदार ना हो। नोविस, नो सिखिया, नोविस क्या होता, नो सिखिया। एक्सपीरियंस होता सीखा 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 सिखाया, और इन मतलब नोट, सीखा हुआ ना होना। टायरो, टायरो होता नया। बिगनर, न्यू कमर मतलब नो सिखिया, न्यू कमर हमारा बोल ही दिया मैंने, नया नया। ट्रेनी, जिसे ट्रेन किया जाए, ठीक है। लर्नेड, लर्नर जो सीखने वाला हो। न्योफाइट, न्योफाइट मतलब नो सिखिया, ठीक। दे आर केलो यूथ, याद रखना केलो के साथ यूथ बहुत बड़ा था। यूथ कई बार मैंने देख लिया, मैंने द हिंदू की जो हमारा आर्टिकल छपते हैं तो उसमें कई बार देख लिया केलो के साथ यूथ वर्ड का यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। तो बेटे क्या है, वो जो ना वे लोग, दे आर केलो यूथ, वे नए नए हैं अभी, क्या है बेटे, नए नए हैं। क्लियर, ठीक है, एंड हो गए बेटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सबको रमजान मुबारक।